प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है पैटर्न्स पार्ट 2, जिसको हिंदी में प्रतिरूप या आकृतिबंध बोलते हैं। हमने विशिष्ट आकृतियां ए बी सी, ABC, डबल ए डबल बी, इस प्रकार की आकृतियों के बारे में पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है। तो बच्चों थोड़ा सा उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए पैटर्न्स, जिसको आकृतिबंध या प्रतिरूप बोलते हैं। क्या है पैटर्न्स? पैटर्न्स आर क्रिएटेड व्हेन फिगर्स, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स etc are arranged in a particular order, and repeated over and over again। माने बार बार वही जो पैटर्न रहे वही बार बार रिपीट होता है। वही क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। जैसे यहाँ पर पैटर्न दिया है बच्चों, ये देखिए चित्र में आप, यहाँ पर एक रेड है, एक ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू। यहाँ पर ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है, येलो है। ये देखिए क्रम से दिया गया है। ये क्या दिया है बच्चों? क्रम से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहा है। जैसे यहाँ पर गोला देखिए, ए के बाद ए बी, और फिर ए के बाद बी, और फिर ए के बाद ए आगे बी आएगा। तो इसको बोलते ए बी पैटर्न। ए बी बार बार रिपीट होगा। ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो रिपीट अगेन। इस प्रकार के पैटर्न को हम ए बी पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ए बी पैटर्न बोलते हैं। मीन्स ए बी जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ए फिर बी, देखिए ए है फिर बी है, ए है फिर बी है, ए है फिर बी है। जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब एक छोड़कर ए लो, फिर एक छोड़कर ए लो, एक छोड़कर ए लो। ये देखो, एक छोड़कर ए आकृति, एक छोड़कर ए आकृति, सेम आकृति, एक एक छोड़ करके, एक एक छोड़ करके। एबीसी पैटर्न क्या होता है बच्चों? तीन फिगर, ये देखिए ए अक्षर है, बी अक्षर है, सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। जैसे ये देखिए ए बी सी, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। यही तीनों पैटर्न देखिए, यही तीनों पैटर्न फिर यहाँ पर आ जा रहे हैं। यही तीनों पैटर्न आगे भी आ जाएंगे। यहाँ पर ये तीन का पैटर्न है, ये देखिए तीन का पैटर्न है, ये भी तीन का पैटर्न है, फिर आगे यही पैटर्न आएगा। तो इस पैटर्न को समझो, इसको ए मानते हैं, बी ए सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, इसको बोलते ए बी सी पैटर्न। ये देखिए एक हमने चित्र दिखा है, आयत है, सर्कल है और ट्रायंगल है। ये तीनों अलग अलग हैं। ए बी सी मानो, फिर वही आएगा ए बी सी बराबर, फिर यही आगे आप चलेंगे तो फिर वही आएगा ए बी सी। ये तीन आकृति है, यही रिपीट हो रही है। यही क्रम से क्या हो रही है बच्चों? रिपीट हो रही है। इसको बोलते हैं ए बी सी पैटर्न। ये देखिए यहाँ पर ये पैटर्न है एक, यहाँ पर एक पूरा चित्र अलग अलग किया गया है। यही बार बार जो है रिपीट हो रहा है। यही बार बार क्या हो रहा है बच्चों? रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं ए बी सी पैटर्न। आपने ए बी पैटर्न देखा, ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी। यहाँ पर ए बी सी, फिर ए बी सी, और फिर इसके बाद ए बी सी। इसको बोलते हैं ए बी सी पैटर्न।
पैटर्न। ये देखिए आपका बुक में दिया गया है, हमने आपको बताया भी था, ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, एक पैटर्न है। यहाँ पर डबल ए बी, फिर डबल ए बी और फिर डबल ए बी, ये पैटर्न है। ये पैटर्न आगे चित्र में आपको दिखाया गया है। लुक एट द पैटर्न बिलो, व्हिच वन इज लाइक ए बी ए बी, व्हिच वन इज लाइक ए बी ए बी एंड व्हिच वन लाइक डबल ए बी, डबल ए बी। अब देखिए आप ए बी बार बार रिपीट हो रहा है। एक रेड है, एक येलो है, एक आयत की है और एक चतुर्भुज की है। ये आयत चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज मीन्स ए रेड है, येलो है, ए रेड है, ए येलो है, रेड है, येलो है, रेड है, येलो है। तो मैंने ये समझो, इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, ए, और ये क्या होती है बी, तो फिर क्या आएगा, ये ए और ए बी, फिर इसको ए और फिर इसको क्या बी, बराबर, फिर ए और फिर ये क्या हो गया बी। तो इसको कौन सा पैटर्न बोलेंगे बच्चों, ए बी, बार बार ए बी आ रहा है, तो इसको बोलेंगे ए बी पैटर्न। आप चाहे ए बी लिख जो भी चलेगा, ए बी पैटर्न लिखेंगे तो भी चलेगा। ये देखो, बराबर, ए बी पैटर्न, या ए बी लिख दोगे, मैंने वही ए बी बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर डबल ए ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, सेम कलर है, तो ए हो गया, अगर इसको हमें लिखते हैं, ए हो गया, ए भी ए हो गया, बराबर। अब एक ट्रायंगल है, उल्टा है, कलर भी बदली हो गया, इसको बी मान लो, तो फिर ए वाला ही आएगा इधर, ए और डबल ए और ये फिर बी आएगा। तो कौन सा पैटर्न आ गया बच्चों, डबल ए बी, डबल ए बी। आप इसमें लिख सकते हो कौन सा पैटर्न है, डबल ए बी या डबल ए बी पैटर्न है। ए बी पैटर्न था, ये डबल ए बी, माने डबल ए बी आया, ये देखिए यहां से यहां तक, और फिर यहां से आया डबल ए बी पैटर्न, डबल ए बी पैटर्न। अब लुक एट द पैटर्न बिलो, व्हिच वन लाइक ए बी एंड व्हिच वन लाइक डबल ए बी एंड व्हिच वन लाइक ए बी सी। हम आपको यहाँ पर ए बी सी दिखाएंगे, ए बी सी माने 3 आकृति है, और ए बी एक के बाद एक क्रम से आएगी। ये देखिए चित्र, ये फूल है, ये पत्ती है, फूल के बाद पत्ती, वही कलर, ये देखिए, फिर वही बार बार आ रहा है ए बी। अगर एक का नाम ए रखें, एक का नाम बी रखें, तो ए बी आएगा बार बार। ये कौन सी बंद है, ये आकृति बंद ए बी भी लिख देंगे तो भी चलेगा, या ए बी लिखेंगे माने बार बार आ रहा है ए बी तो भी चलेगा, बराबर। अब दूसरी आकृति ए बी सी, ये पहली आकृति, दूसरी, फिर पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, पहली, दूसरी। पहली को ए माना था और दूसरी को क्या माना था, बी। ए बी ही बार बार आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ए आकृति अलग है, एक आकृति अलग है, आकृति अलग है, तीनों ए बी सी। अगर इसको मानो ए है, ए बी है और ये सी है, फिर आएगा यही ए बी और ए सी। तो ये कौन सा बंध है, आकृति बंध ए बी सी, ए बी सी, फिर ए बी सी, 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 ए बी सी। इस प्रकार से हम चित्रों को देख करके कौन सा पैटर्न है, प्रतिरूप कौन सा है, आकृति बंध कौन सा है,
ये हमने सीखा है। ए बी है कि डबल ए बी है कि ए बी सी है कि ए डबल बी सी है, माने जो भी है क्रम, उस क्रम का हम यहाँ पर लिख सकते हैं। In the pattern given below, each figure has been given a number. ये पैटर्न जो है बच्चों, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रतिरूप में प्रत्येक आकृति को एक क्रमांक दिया गया है, एक नंबर दिया गया है और उसके आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, ट्राइंगल है, सर्कल है। अब यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, 8 नंबर पर कौन सी आकृति आएगी, 9 नंबर पर कौन सी आकृति आएगी और इसके आगे कौन सी आकृतियां हैं। या इसमें फिर पूछा जाएगा कि सर्कल किस किस नंबर पर है, ट्राइंगल किस किस नंबर पर है, किस नंबर पर सर्कल है या किस नंबर पर ट्राइंगल है। ये बहुत सारे प्रकार के प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज होगा, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, फिर एक सर्कल है। 8 नंबर पर क्या आएगा बच्चों, सर्कल आएगा, बराबर। फिर 9 नंबर पर कौन सा चित्र आएगा, ट्राइंगल आएगा। 9 नंबर पर क्या आएगा, ट्राइंगल, बराबर। अब यहाँ पर प्रश्न है, इन द पैटर्न अबव एट व्हिच सीरियल नंबर आर द ट्राइंगल। ऊपर दिए गए प्रतिरूप में कौन से क्रमांकों पर त्रिभुज हैं, किस किस क्रमांक पर यहाँ पर त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, किस किस क्रमांक पे त्रिभुज है। 1 नंबर पे त्रिभुज है, बराबर। 3 नंबर पे त्रिभुज है, 5 नंबर पे त्रिभुज है, 7 नंबर पे त्रिभुज है और 9 नंबर पे त्रिभुज है। आगे आएगा, माने 1 है, 3 है, माने 3 है, 5 है, 5 है, 7 है। माने देखिए यहाँ पर किस क्रम में जुड़ा हुआ है त्रिभुज आ रहा है, 1 के बाद 3, माने 2 जोड़ो, 1 के बाद 3 लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। आगे का नंबर ज्ञात करने के लिए 9 2 11, 11 पर आएगा, फिर 13 पर आएगा, फिर 15 पर, फिर 17 पर, फिर 19 पर, फिर 21 पर, फिर 23 पर, फिर 25 पर। इस प्रकार से 2 जोड़ेंगे तो त्रिभुज का नंबर आ जाएगा। तो किस किस नंबर पर आएगा बच्चों, हमने देखा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। इस प्रकार के नंबर जो होंगे, माने 8 नंबर समझो पर एक ट्राइंगल आएगा। दूसरा प्रश्न है, एट व्हिच सीरियल नंबर आर द सर्कल। सर्कल किस पर है बच्चों, 2 पर है, फिर 4 पर है, फिर 6 पर है, फिर 8 पर है, फिर आगे 10 पर आएगा। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 प्लस 2 करेंगे 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 22, 24, 26, 28, 30। इस प्रकार से आएगा। माने जो विषम नंबर है वो ट्राइंगल है, जो सम नंबर है वो क्या है, सर्कल है। तो सर्कल किस पर आएगा बच्चों, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। आगे देखेंगे आप, 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। इस प्रकार से एक एक नंबर छोड़ के आएगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यहाँ 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो ये आपने देखा ट्राइंगल किस किस प्लेस पर आएगा, वो नंबर और सर्कल।
अभी देखो क्या पूछता है कि द थर्ड फिगर इज ए ट्राइंगल। यहाँ पर थर्ड फिगर इज ए ट्राइंगल, द सिक्स्थ फिगर इज ए क्या होगा, थर्ड फिगर में ट्राइंगल है तो सिक्स्थ फिगर में क्या होगा, 5 पर होता तो ट्राइंगल होता, सिक्स्थ में है उसके आगे है तो सिक्स्थ में क्या आएगा, देखिए सिक्स्थ नंबर पर क्या आएगा, यहाँ पर ये सिक्स्थ नंबर है इधर, तो सिक्स्थ नंबर पे क्या आएगा, यहाँ आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो सिक्स्थ नंबर पर आएगा सर्कल। सिक्स्थ नंबर पर क्या आएगा, ये देखिए सर्कल, सर्कल आ गया। मीन्स तीसरी आकृति में त्रिभुज है तो छठी आकृति में क्या आएगा, द सिक्स्थ फिगर इज सर्कल, माने वृत्त आएगा। इसके बाद पूछा है द एट्थ विल बी ए, आठवीं आकृति में क्या आएगा, आठवीं आकृति यहां आप देख रहे हैं, यहां भी 8 लिखा हुआ है आठवीं आकृति में, तो आठवीं आकृति में क्या आएगा, सर्कल ही आएगा। आठवीं आकृति में आल्सो भी क्या आएगा, सर्कल आएगा, बराबर। तो सिक्स्थ फिगर में भी क्या आएगा, सर्कल, और एट्थ फिगर में भी आएगा सर्कल। द 11th विल बी, ये क्या आएगा, 11th, यहाँ पर 11th यहाँ है, 11th में क्या है, ट्राइंगल है, 11th में क्या आएगा, ट्राइंगल, 11th में क्या आएगा, ट्राइंगल। 11th नंबर पर आप आगे बनाएंगे, बना के चेक करके देख सकते हैं, हमने 9 तक ही बनाया है, फिर 10 बनाओ, फिर 11 बनाओ, चेक करके देख सकते हो। द 15th विल बी, 15वें पर क्या आएगा बच्चों, 15वें पर, तो यहाँ पर 13 के बाद 15 आएगा, 13 + 2 15 आएगा, तो क्या आएगा, ट्राइंगल, क्या आएगा, ट्राइंगल। और फिर 20th विल बी, 20वें पर क्या आएगा, 20वीं सम संख्या है उसमें सर्कल आएगा, सम संख्याओं पर देखिए सब सर्कल आ रहा है, 2 4 6 8 10, तो 12 14 16 18 20, तो यहाँ आएगा सर्कल, क्या आएगा, सर्कल। द 25th में क्या आएगा, 25th किस पर आएगा, 25वें में क्या, कौन सी आकृति होगी, 13 15 17 19 21 23 25, तो क्या आएगा, यहाँ पर ट्राइंगल आएगा, क्या आएगा, ट्राइंगल। तो देखिए अब हमने तो लिख दिया इधर क्रम से लगा के, आप आगे चित्र बना सकते हो, और नहीं पर इतने ही चित्र में 9 के बाद यहाँ पर 10 लिखने का, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर 19 20 21 22 23 24, देखो 25 पे ट्रायंगल आ गया। आप 9 के बाद आगे नीचे नंबर लिख लो, 10 11 12, इस प्रकार से करके आप देख सकते हो कि किस नंबर पर कौन सी आकृति आएगी, किस नंबर पर कौन सी आकृति आएगी। चलिए एक आकृति संबंधी और बताते हैं हम आपको। In the sequence of figures in the table below, draw the next figure and write the number of marbles. नीचे दी गई तालिका के आकृति क्रम में आगे आने वाली आकृतियां खींचो और गोलियों की संख्या बनाओ। ये देखिए, the serial number of the figure 1 2 3 4 5 6। अरेंजमेंट मार्बल से है, कैसे अरेंजमेंट किया गया है, मार्बल का गोटी का इंतजाम किया गया है। गोलियों की संख्या से नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, ये देखिए पहली आकृति में 1 मार्बल है, इसका नंबर हो गया 1। यहाँ पर दूसरे सीरियल नंबर में 3 मार्बल है, तो ये इधर से 2 इधर से भी, देखो गिनोगे तो दोनों 3 ही आएगा, और इधर वाला गिनोगे तो इधर भी 2 ऊपर भी 2, और लेकिन टोटल क्या है 3। अब यहाँ पर 1 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर नहीं आया है, 1 है 3 है, तो ये 3 और ये +2 5 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना है 4 3, कितना हो गया 5 7 हो गया 7। 1 है 3 है 5 है 7 है, फिर क्या आएगा 7 के बाद कितना आएगा, 2 2 बढ़ रहा है, तो 7 के बाद आएगा 9, 7 के बाद क्या आएगा, ये 9 आएगा। अब 9 का सीरियल कैसे
कैसे बनेगा, 2 2 4 बना था तो 5 बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5, गोला गोला बनाओ। हाँ, अब इधर भी इसको भी लेकर के 5 होना चाहिए, 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5, बराबर। अब जोड़ो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे छठे नंबर में क्या आएगा, 9 है, +2 करो तो क्या हो जाएगा 11। 9 में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा 11। 11 कैसे बनाना है, 1 2 3 4 5 बनाया, 6 बनाओ, 1 2 3 4 5 6, गोला गोला बनाने का सर। और फिर 6 बनाओ, इसको लेकर के 6 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 10 11। अब यहाँ पर थर्ड आकृति में कितनी गोलियां हैं, चलिए प्रश्न है कि तीसरी आकृति में कितनी गोलियां हैं। तो तीसरी आकृति में कितनी गोलियां हैं बच्चों, 5 गोलियां हैं। देखिए, देयर आर 5 मार्बल्स, यहां पर क्या लिखेंगे, देयर आर 5 मार्बल्स इन द थर्ड फिगर। There are 5 marbles in the third figure and there are फोर्थ फिगर में कितने मार्बल होंगे, चौथी आकृति में कितने मार्बल हैं, तो there are 7 marbles in the fourth figure। छठी फिगर में सीरियल नंबर 6 में कितने मार्बल्स हैं बच्चों, बता सकते हो। तो यहां पर लिखा है 11, कितना होगा 11। अब हमने 7वां आकृति फिगर नहीं बनाया है, अगर 7वां में कोई पूछता है बच्चों कि 7वें में कितने मार्बल्स होंगे, तो 11 में +2 करो, हर में +2 हो रहा है, 11 में +2 करो तो कितना हो जाएगा 13। अब 13 का फिगर आप बना के देख सकते हो। फिर 7 के आगे 8th आता है, 8th में क्या करोगे, 13 + 2 कितना हो जाएगा 15। 13 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 15। तो आप इस प्रकार से ये 6 नंबर 6 नंबर तक है, आगे आप करके खुद देख सकते हो और चित्रों को अच्छा बना सकते हो। आपके पास पेंसिल रहेगी, पेन रहेगी, आप अच्छे से और भी बना सकते हो। ये गोटियां मार्बल है, अरेंजमेंट ऑफ मार्बल्स, मार्बल की गोटी है, आप चित्र बना सकते हो। किस फिगर में कितनी गोटियां हैं, उसके चित्र कैसे बने हैं आपने देखा। अब 2-2 का डिफरेंस है सब में, तो 2-2 का आगे आप बढ़ाते चले जाओगे, आपको नंबर मिलता चला जाएगा। चलिए एक चित्र हम और आपको दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। कैलेंडर आपने देखा होगा, आपके सबके घर में कैलेंडर है बच्चों, कैलेंडर रहता है, उस कैलेंडर में आप चित्र बना सकते हो। कैलेंडर में क्या ना करना है, लुक एट ए आई फाउंड इन द कैलेंडर अनदर पैटर्न। दूसरा पैटर्न हम सीखते हैं, हमने एबी पैटर्न सीखा, एबीसी पैटर्न सीखा। अब यहाँ पर हम कुछ नई चीज सीखेंगे। वी एड दीज 3 नंबर्स इन ए रो वी गेट 27। अब कैलेंडर हम लेंगे और 3 नंबर को लेंगे और तीनों नंबर में हम ऐड करेंगे और उनका योग 27 होना चाहिए। ऐड द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इन द मिडिल कॉलम इज आल्सो 27। तो कैसे, देखिए कैलेंडर है बच्चों, यहाँ पर एक कैलेंडर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, आप अपने यहाँ कैलेंडर में हमको इस प्रकार से एडजस्ट करना है
योग 27 हो जाए। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर ए 15, 9 और 3 लिया है, 15, 9 और 3 लिया है, ये 3 नंबर, इसको जोड़ो आप, 15, 9 और 3, तो 15 और 9 24 एंड 3 कितना हो गया, ये कितना हो गया जोड़ने पर 27। ये क्या हो गया, तीनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और फिर इन तीनों नंबर, ये तीनों नंबर हमने इस प्रकार से लिया है, ये देखिए, ये 3 नंबर यहाँ पर आपने जोड़ा 9 और 2 11, 11 प्लस 16, ये भी हो गया, इसका योग भी कितना हो गया 27, बराबर। अब यहाँ आप ये 3 नंबर इधर लेके जोड़ना है, ये देखिए 9 प्लस 8 17 एंड प्लस 10, ये भी है 27। इस प्रकार से एक कैलेंडर इधर बगल में इतना बचा हुआ है, इसको भी आप 3 नंबर इसी प्रकार से लेना है, जिसका जोड़ तो 27 होने वाला नहीं है, 27 नहीं होने वाला है। 3 नंबर लो, इस प्रकार की जोड़ समान आना चाहिए। लुक एट द 3 नंबर्स इन द 3 रोज इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड का हमने किया, लेफ्ट साइड का, इन इट द 3 numbers in the middle columns, those in the middle row and the crosswise ones all add up to the same numbers। सेम नंबर आएगा बच्चों इसमें, तो चलिए इस प्रकार के हम बनाते हैं सेम नंबर का। इसमें आपको बनाना है 3 नंबर आना चाहिए, तीन नंबर आप किस प्रकार से बैठाएंगे 3 नंबर आएगा, ये देखिए, इधर से बैठाएंगे 3 नंबर आना चाहिए, इधर से बैठाएंगे 3 नंबर आना चाहिए, इधर से बैठाएंगे 3 नंबर आना चाहिए। अगर इधर हम बच्चों देखिए, चलिए हम लेते हैं नंबर ए, ये देखिए तीनों नंबर को लेते हैं इधर, बराबर। तो 19 प्लस 13 प्लस 7 करेंगे, 19 प्लस 13 और प्लस 7, 9 और 3 12 और 7 9 और 1 1 2 3 39 योग आएगा। आप यहां पर जोड़ लीजिए 19 प्लस 13 प्लस 7, ये तीनों नंबर को हमने जोड़ा है, ये 39 आया है, ये आ गया 39। अब इन तीनों नंबर को भी, जैसे देखिए यहाँ पर ये तीनों नंबर था, इस तीनों नंबर को जोड़ा था खड़े आड़े, इसको भी आपको जोड़ना है, ये तीनों नंबर को, ये तीनों नंबर को आप जोड़े तो आपको कितना आना चाहिए, 3 और 2 5, 5 4 9, 1 2 3 39। इसको भी आप जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे, 12 प्लस 13 प्लस 14,
ये भी आपको कितना आ गया 39 बराबर। अब ये बीच वाला बच रहा है, ये बीच वाला नंबर क्या है बच्चों, देखो ये वाला भाग, ये वाला 20 प्लस 13 प्लस 6, तो 20 10 30 3 33 6, ये भी क्या हो गया 39, ये भी 39 हो गया। ये देखिए जो कैलेंडर में आप ऐसे 3 कॉलम खोजें, तीनों नंबर का जोड़ क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तीनों नंबर का जोड़ क्या आना चाहिए, माने बीच वाली आड़ी, बीच वाली खड़ी और तिरछी कतारों की संख्याओं का जोड़ जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बच्चों, समान आना चाहिए। तो इस प्रकार के आप कैलेंडर में आपके घर में होगा, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उस पर क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे घर में जो टाइल्स है, आजकल रोड पर भी टाइल्स बनी होती है बच्चों, रोड जो बनती है ना आपके घर के बाहर और देखे होंगे टाइल्स बनी होती है, तो टाइल्स इस प्रकार से कारीगर लोग बैठाते हैं, उसमें कुछ मेल खाता है, टाइलों का मेल खाता है, माने कोई आकृति बनती है और कोई स्थान खाली नहीं रहता है, कोई स्थान क्या होता है, खाली नहीं रहता है। तो देखिए जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की होती हैं बच्चों, या जो दूसरा पैटर्न है चौकोर वाला आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पैटर्न बोलते हैं, या और एक पैटर्न आता है बच्चों, ये देखिए इस प्रकार का पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड पैटर्न। तो ये पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिक पैटर्न, ट्रांसपेरेंट पैटर्न और बैकग्राउंड पैटर्न। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं और वैसी आकृतियां हमेशा बनती हैं, वो क्रम जो बनाएगा कारीगर बनाता है वो क्रम हमेशा बनता रहता है। उसमें विभिन्न प्रकार की टाइलों का उपयोग किया जाता है, उसका आकार एक निश्चित होता है, एक के बाद एक वो क्रम से आती हैं, उनकी भुजाओं जोड़ियां लगता है कि सब एक जैसा ही है। इस प्रकार की विविध आकृतियां जो होती हैं, पैटर्न ज्योमेट्रिक पैटर्न, ट्रांसपेरेंट पैटर्न और बैकग्राउंड पैटर्न, विभिन्न प्रकार के पैटर्न के बारे में हम लोग सीख रहे थे बच्चों। आकृति बंध जिसको प्रतिरूप भी बोलते हैं, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में भी सीखा था, आज ही दूसरी वीडियो में भी सीखा। हमें आशा है आप इसका पूरा अभ्यास करेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आज के लिए बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।